अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने। तो फिर चलते हैं, वहीं मिलते हैं मार्केट में और बताइएगा कि हमारी यहाँ की मार्केट कैसी लगी आपको। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं। धूप बहुत तेज़ हो रही है और रोज़ा मुँह पे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज इतवार का दिन है, जाना भी ज़रूरी है। तो चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो हम लोग टाटा बाय बाय करते हुए ईद की शॉपिंग के लिए निकल गए। और ये देखिए हम लोग चले जा रहे हैं। तो ये हम लोग लोहिया पार्क की तरफ से होते हुए ये भैंसा कुंड, मतलब भैंसा कुंड यहाँ पे लखनऊ में शमशान घाट का नाम है। तो यहाँ से होते हुए फिर हम लोग नखास की तरफ बढ़ने लगे क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है। यहाँ पे ये गोमती नदी पड़ती है, बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे। और इसके नीचे यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी ने वो रिवर फ्रंट बनाया था, जो बहुत ही खूबसूरत है और लोग उसको देखने के लिए भी आते हैं। तो ये देखिए हम लोग जो है मेडिकल कॉलेज होते हुए नखास पहुँच रहे हैं। और नखास में आज बहुत भीड़ होती है, लेकिन चूँकि यही मुझे एक संडे मिल रहा था, इसके बाद मुझे मिलना नहीं था क्योंकि हमको फिर बेटियों की ईदी लेके जाना था। तो यहाँ मैं चश्मे की दुकान पे आ गई। सबसे पहले मैंने अपना चश्मा दिया बनने के लिए, क्योंकि आँख में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और फिर यहाँ की ये देखिए भीड़, यहीं से मैंने थोड़ी सी क्लिप निकाली और ये देखिए फिर हम लोग चले गए मार्केट के अंदर। बस भीड़ देख देखते मैं बौराई जा रही थी। और ये टुंडे कबाबी की सबसे पुरानी दुकान है, जब उनके परदादा लोगों के ज़माने की। तो इसको भी मैंने ले लिया और फिर मैं इत्र की दुकान पे आ गई, जहाँ से मुझे अपने शौहर के लिए इत्र ख़रीदना था। तो यहाँ से मैंने अतर ख़रीदा। अतर ख़रीदने के बाद फिर ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी जगह थी, यहाँ पे रहल वगैरह मिल रहे थे। फिर मैं कपड़े की शॉप पे आ गई। यहाँ से मैंने अपने प्लाज़ो के कपड़े ख़रीदे, गोल्डन और वाइट। और फिर ये मार्केट के अंदर का हिस्सा दिखा रही हूँ। देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत सूट हैं, बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे और बहुत कम प्राइस में मिल रहे थे। लेकिन मुझे तो लेना ही नहीं था, और इसलिए नहीं लेना था क्योंकि मुझे अपनी बेटियों के लिए जो कपड़े लेने थे तो वो उन्होंने खुद ही पसंद कर लिए थे। तो इस वजह से मैंने नहीं लिए, सिर्फ मैंने अपने लिए ही कुछ ख़रीदा और शौहर के लिए ख़रीदा। और ये गरारे सूट के कपड़े थे जो नेट के ऊपर थे, मखमल के ऊपर थे। फिर यहाँ पे शाम होने लगी, 5 बजने लगा। तो हम लोगों ने कहा जल्दी जल्दी भैया अफ्तारी की तैयारी करो, क्योंकि घर भी पहुँचना है, नहीं रास्ते में रोज़ा खुल जाएगा। तो ये फिर मार्केट में मैं आ गई। मैंने कहा भाई दुपट्टा भी ले लें। फिर ये पाटे नाले के अंदर ये शॉप है मिठाई की, जहाँ पे ये अफ्तारी बन रही थी। तो मैंने जल्दी से अफ्तारी पैक कराई और चल दी कि रास्ते में जहाँ भी रोज़ा खुलेगा तो अफ्तारी तो पास में रहेगी। लेकिन बालू अड्डे के पास पहुँचते पहुँचते अज़ान का वक्त हो गया। तो वहाँ पे एक मस्जिद थी, तो मस्जिद में तो ये चले गए। और फिर बगल में एक घर था, तो वो लड़का मुझे अपने घर लेके चला गया, अनजान लोग, लेकिन बहुत अच्छा। उन्होंने फिर नमाज का इंतज़ाम भी कर दिया। जब नमाज दी, कहा नहीं आंटी आप नमाज़ पढ़ लीजिए, अम्मी हमारी बाज़ार गई हैं, अभी लौटी नहीं हैं। तो हमने कहा यही तो चक्कर मेरे साथ भी हुआ है। फिर मैंने वहाँ नमाज़ पढ़ी और पानी पिया और फिर हम लोग अपने घर की तरफ चल दिए। तो ये होता है रोज़े में, रोज़ा रख के मार्केट करना आसान बात नहीं है। और कितने लोग जो हैं रोज़ा रख के मार्केट कर रहे थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग जो हैं अपने घर आ गए और घर आने के बाद इतना सुकून मिला, कुछ कहने को नहीं। सबसे ज़्यादा सुकून घर ही में होता है। अब मैं वापस आ गई हूँ तो बहुत थकान हो रही है। बाज़ार करना आसान बात नहीं है। पता नहीं लोग कैसे कैसे सुबह से जाते हैं बाज़ार करने। हम लोग तो 2 ही घंटे में बोल गए। एक तो रोज़ा रखे हुए थे, कुछ न खाना न पीना, और फिर जहाँ रोज़ा खोला वहाँ भी ज़्यादा कुछ वो नहीं था। तो इसलिए मैं हम लोग भागते हुए बस घर आ गए। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा बहुत जो रखा हुआ था वो खाया है। और नींद बहुत तेज़ लग रही है क्योंकि सहरी में फिर उठना भी है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सहरी में मिलते हैं फिर, लेकिन व्लॉग तो बना नहीं पाएंगे।
चलिए कोई बात नहीं है। अल्लाह हाफिज़। अगले ब्लॉग के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हमको लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए, सबको रोज़े मुबारक हो, सबके रोज़े अच्छे से गुज़र जाए, सहरी अच्छे से गुज़र जाए और ईद के लिए पहले से एडवांस में मुबारकबाद।